हेलो फ्रेंड्स, D&R नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और खासकर इस एपिसोड में छोटे बच्चों का बड़ा स्वागत है, क्योंकि इस एपिसोड में बच्चे ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर जो भी लोग नए आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक भी एपिसोड मिस ना हो। शाम का वक्त है, हल्का हल्का अंधेरा छा रहा है। स्कूल के बच्चे स्कूल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। एक बच्चा फुटबॉल को जोर से किक मारता है और बॉल जाकर झाड़ी में गिरती है। दूसरा बच्चा टुन्नू दौड़कर जाता है और उस बॉल को पकड़ लेता है और खड़े होकर जैसे ही सामने नजर डालता है डर जाता है। मिंटू का भूत, मिंटू का भूत कहते हुए बच्चों की तरफ दौड़ता है। बच्चे भी डर जाते हैं। तभी चिंटू बच्चों की तरफ आते हुए कहता है कि मैं मिंटू का भूत नहीं हूँ, मैं मिंटू का जुड़वा भाई हूँ चिंटू। बच्चे चिंटू का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि लो जी, अब तो भूत भी झूठ बोलने लग गए हैं। तभी दूसरा बच्चा बोलता है, भाई भूत है, कुछ भी कर सकते हैं, झूठ बोलना तो बहुत मामूली बात है। अपने मरे हुए भाई के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनकर चिंटू को बहुत गुस्सा आता है। वो जाता है और एक लड़के का कॉलर पकड़ लेता है और पूछता है, क्यों मेरे भाई को गाली दे रहे हो तुम लोग। चिंटू का इस तरह का बिहेवियर देखकर सभी बच्चों को गुस्सा आता है और वो टूट पड़ते हैं और चिंटू को मारने लगते हैं। मारते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। तभी वहां से दशरथ नाम का एक बुजुर्ग गुजर रहा होता है। वो देखता है कि सारे बच्चे मिलकर एक छोटे बच्चे को मार रहे हैं। वो जाकर बच्चों को डांटता है और झगड़ा शांत करा देता है। चिंटू बेचारा रोते हुए घर निकल जाता है। दशरथ चाचा भी वहां से निकल जाते हैं। बच्चे खुशी मनाने लगते हैं जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीती। सब मिलकर एक बच्चे को पीटकर और गंदी गंदी गालियां देने लगते चिंटू को। तभी एक बच्चे की नजर सामने पड़ती है और शॉक रह जाता है। देखता है तो सामने से चिंटू अमिताभ बच्चन की स्टाइल में एटीट्यूड में चला आ रहा है। बच्चा जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे ई देखो, ई लतखोर हुआ तो फिर आ गई। चिंटू एक एक कदम इनकी तरफ बढ़ता है। देखने से लगता है कि बहुत गुस्से में है। तभी दूसरा बच्चा कहता है, अरे ई तो सरवा अमिताभ बच्चन का स्टाइल मार था रे। उसकी बात पूरी तरह से खत्म भी नहीं होती है कि चिंटू उसको ऐसे उछालता है कि जैसे फुटबॉल हवा में उछल गई है। सारे बच्चे देखकर भौंचक के रह जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता है कि जिस चिंटू को अभी चंद मिनट पहले हमने खूब धोया, उस चिंटू के अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई है। तभी चिंटू दूसरे लड़के को पकड़कर गोल गोल घुमाता है और दूर फेंक देता है, मानो कि कोई रोबोट किसी छोटी सी चीज को उठा के पकड़ के फेंक रहा है। सारे बच्चे डर जाते हैं। फिर भी बच्चे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिंटू सबको बहुत मारता है, पूरा हाल कर देता है उनका। बच्चे भागने लगते हैं वहां से। चिंटू अपना हाथ साफ करके चला जाता है। इधर चिंटू फटे हुए कपड़ों में रोते हुए आकर अपनी माँ राधा से सारी हकीकत बयां करता है। बताता है कि कैसे उसको बहुत सारे लड़कों ने मिलकर पीटा है। राधा को गुस्सा आता है। राधा कहती है, मोर बचवा चुपा जा, वो लोगन के भगवान सजा दी है। लेकिन राधा का दिल नहीं मानता। राधा गुस्से में तमतमाती हुई वहां से निकल जाती है। ठान लेती है कि अब किसी को नहीं छोड़ूंगी।
जैसे ही वो दरवाजे के बाहर कदम रखती है, वहां का नजारा देखकर शॉक रह जाती है। सारे बच्चे लाइन से खड़े हैं, किसी के कपड़े फटे हैं, किसी के नाक पे खरोच, किसी के कान पे खरोच, किसी को टांग में लगा हुआ है। राधा सोचती है ये क्या हुआ है। देखती है तो सारे बच्चे और उनके माँ बाप चिंटू के पापा से यानी राधा के पति से चिंटू की शिकायत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि चिंटू ने इतने सारे बच्चों को मारा। राधा हैरत में पड़ जाती है कि एक अकेला बच्चा इतने सारे बच्चे को कैसे मार सकता है। वो चली जाती है उनके पास और कहती है कि आप लोगों को शर्म नहीं आती, इतने सारे बच्चों को एक अकेला बच्चा कैसे मार सकता है, बल्कि तुम लोगों ने मेरे बच्चे को पीटा है। तभी वहां दशरथ चाचा पहुंचते हैं, जिन्होंने बच्चों का झगड़ा स्कूल के ग्राउंड में छुड़ाया था, और चिल्लाकर कहते हैं झूठ बोल रहे हैं ये सब, इन सब ने मिलकर चिंटू को मारा है। चिंटू ने तो किसी के ऊपर उंगली तक नहीं उठाई है, मैंने खुद इनका झगड़ा छुड़ाया था, मैं गवाह हूं इनके झगड़ों का। सारे लड़के सन्न रह जाते हैं, उनके माँ बाप भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि दशरथ चाचा की बात को सब सही मान लेते हैं और बड़बड़ाते हुए निकल जाते हैं। तभी मासूम चिंटू रोता हुआ माँ से लिपट कर कहता है, माँ आज भैया होते तो क्या ये लोग मुझे मारते? माँ हर वक्त भैया मुसीबत में मेरा साथ देते थे, तब भी मुझे बचाने के लिए वो ट्रेन के सामने कूद गए और मुझे बचा लिया, और आज कहाँ गए? माँ की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है वो भगवान के घरे चली गई। इतना कहकर राधा से अपनी रुलाई कंट्रोल ही नहीं होती, वो फूट फूट कर रोने लगती है। माँ की बात सुनकर और माँ को रोते हुए देखकर चिंटू को बहुत गुस्सा आता है। वो वहां से निकल जाता है, जाके सीधा पूजा घर में भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर कहता है, भगवान मेरे भाई को अपने पास तुमने क्यों बुला लिया? वापस भेजो। अगर वापस नहीं भेज सकते तो मुझे बुला लो, मैं मेरे भाई के बगैर नहीं रह सकता। उस मासूम की मासूमियत भरी बातें सुनकर पीछे खड़े लल्लन यानी कि चिंटू के पिता को बहुत दुख होता है। उनकी आंखें आंसुओं से गीली हो जाती हैं। वो लपक कर अपने बेटे को उठाते हैं और सीने से लगाकर प्यार करने लगते हैं। ले जाते हैं, उसको चुप कराकर सुला देते हैं। इस घटना की बदौलत पूरे घर का माहौल गमगीन हो गया है। राधा भी बिना कुछ खाए खाट पर लेट जाती है। उसको आज मिंटू की बहुत याद आती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अचानक एक नाजुक सा हाथ आकर उसके आंसू पोंछने लगता है। शॉक्ड हो जाती है, आंखें खोलकर देखती है तो सामने चिंटू खड़ा है। चिंटू कहता है, माँ मुझे बहुत भूख लग गई है, मुझे खाना मिलेगा? माँ उठकर उसको सीने से लगाती है और कहती है, क्यों नहीं मेरे लल्ला। माँ उसको खाना परोस देती है। माँ एक निवाला अपने हाथ से उसके मुंह में डालने जाती है, तभी वो माँ का हाथ रोक देता है। माँ समझ नहीं पाती। माँ कुछ समझ पाती इससे पहले चिंटू अपने हाथों से एक निवाला उठाकर माँ को खिला देता है। माँ की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगती है। माँ के आंसू देखकर चिंटू पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों रो रही है? वो
वो कहते हैं मेरा मिंटू भी ऐसे ही करता था। पहला निवाला मुझे खिलाता था। माँ का दिल भर आता है। रुलाई के कारण माँ के मुंह से एक शब्द भी निकलना मुश्किल हो जाता है। राधा किचन में काम कर रही होती है। तभी लल्लन आकर राधा से कहता है कि चिंटू को रात में बहुत तेज बुखार था। राधा शॉक्ड रह जाती है। वो कहती है चिंटू को रात में बुखार था, ये आपको कैसे पता? चिंटू तो मेरे पास था। वो कहता है नहीं, चिंटू तो मेरे पास सोया था, सारी रात मुझसे लिपट कर सोया। राधा तुनक कर कहती है आपको तो मेरी हर बात झूठ लगती है, आओ मैं दिखाती हूँ। राधा लल्लन का हाथ पकड़कर अपनी खाट की तरफ ले जाती है और देखती है तो शॉक रह जाती है। वहां कोई भी नहीं है। राधा घबराकर इधर उधर देखने लगती है। तभी लल्लन कहता है यहाँ कोई नहीं है, आओ मैं दिखाता हूं तुम्हें चिंटू कहाँ है। लल्लन राधा का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ ले जाता है। जैसे जैसे वो लोग कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे चिंटू की खिलखिलाने की आवाजें आने लगती है। ऐसा लगता है कि वो किसी से बात कर रहा है। जैसे ही वो दोनों दरवाजे पर पहुंचते हैं, देखते हैं चिंटू किसी के साथ खेल रहा है, लेकिन किसके साथ खेल रहा है वहां कोई दिखाई नहीं देता। राधा शॉक्ड रह जाती है। राधा लल्लन से पूछती है तो रात में मेरे साथ जो सोया हुआ था वो कौन था? लल्लन के भी कान खड़े हो जाते हैं। तभी चिंटू चिल्लाने लगता है भैया नहीं जाओ ना, प्लीज रुक जाओ ना, खेलो ना, थोड़ा और खेलते हैं ना, मेरे साथ खेलो ना। राधा और लल्लन एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। उस दिन रात को न लल्लन ठीक से सो पाया, न राधा ठीक से सो पाई। दोनों की टेंशन बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन सुबह लल्लन को तनाव में देखकर राधा पूछती है क्या हुआ? लल्लन के चेहरे के भाव बता रहे हैं कि लल्लन डरा हुआ है। लल्लन डरते डरते ही अपनी बीवी से कहता है कि मुझे लगता कोई भूत प्रेत का मामला है, कुछ तो गड़बड़ है। राधा कहती है सही कह रहे हो तुम, मैंने भी तुमसे एक बात छिपाई है। लल्लन शॉक रह जाता है और सवालिया नजरों से उसको देखता है। वो कहती है कि कुछ दिन पहले से ही मुझे मिंटू की आवाजें आने लगती है। पहली बार जब मुझे मिंटू की आवाजें आई तो मैंने घर के चारों कोने जाकर देखा, कहीं कोई नजर नहीं आया। खिड़की दरवाजों से बाहर झांककर देखा, कहीं कोई नजर नहीं आया। मगर मुझे यकीन था कि वो आवाज मिंटू की ही थी। फिर दोबारा वो आया और उसने मुझसे खाना मांगा। मैंने कहा तुम तो मर चुके हो, मैं तुम्हें कैसे खाना दे सकती हूं? तो उसने कहा कि मेरे पसंद का खाना कभी कभार शमशान में लाकर जहां मुझे गाड़ दिया था उसके पास रख दिया करो, मैं खा लिया करूंगा। और मैं काफी दिनों तक वैसे ही करती आई हूं। ये बात मैंने आपसे छुपाई है। कल चिंटू के साथ हुए झगड़े के कारण मैं खाना देना भूल गई, तो वो रात में मेरे पास आकर खाना मांगकर खाया। मैंने चिंटू समझकर उसको खाना खिलाया, लेकिन अब पता चला कि वो चिंटू नहीं मिंटू का भूत था। सुनते ही लल्लन कुछ ज्यादा ही डर जाता है। उसको लगता है कि अब इस घर की शांति खत्म हो जाएगी। सब लोगों के साथ क्या क्या हादसे होंगे ये सोचकर वो मन ही मन कांपने लगता है। दोनों पति पत्नी टेंशन में खड़े हैं। तभी अचानक
चिंटू सज धज के स्कूल जाने की तैयारी से उनके सामने आकर खड़ा होता है। लल्लन चौंक जाता है क्योंकि रोज उसकी माँ उसको तैयार करती है स्कूल जाने के लिए। आज वो खुद ही सज धज के आ गया है। लल्लन उससे पूछता है, अरे आज तुमने खुद ही अपने आप को सज संवर लिया और बस्ता भी लेकर आ गए? तो वो कहता है, नहीं, मिंटू भैया ने मुझे तैयार किया है। दोनों पति पत्नी शॉक्ड रह जाते हैं। लल्लन पूछता है, क्या? वो कहता है, हाँ, मिंटू भैया ने मुझे तैयार किया है, मेरे बाल लगाए हैं, मेरा बस्ता भर दिया है, मुझे कपड़े पहनाए हैं, मेरे कपड़ों को इस्त्री भी कर दी है। दोनों पति पत्नी सन्न रह जाते हैं। राधा पूछती है, और क्या किया उसने? कुछ नहीं, मुझे तैयार किया और वो चला गया, लेकिन जाते जाते बोला कि जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे आवाज देना, मैं आता रहूंगा। इतना कहकर चिंटू स्कूल के लिए निकल जाता है। दोनों सोच में पड़ जाते हैं। तभी लल्लन कहता है, लगता है किसी तांत्रिक का इंतजाम करना पड़ेगा। तांत्रिक का नाम सुनते ही घर के अंदर से बर्तन गिरने की आवाजें आने लगती है, अजीब अजीब सी चीखें सुनाई देने लगती है। दोनों बहुत डर जाते हैं और दौड़कर घर के अंदर जाते हैं। नजारा देखकर आंखें फटी के फटी रह जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं इसी कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।